नमस्ते दोस्तों, मैं युवराज कुमावत आप सभी का कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन। आज अपन आगे की बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, आगे पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा मैं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ में अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखो दोस्तों, अपन ब्लड रिलेशन में पिछली 2 क्लासों में कुछ क्वेश्चनों की, कुछ टाइप्स की अपन ने बात की थी। आज अपन उसके आगे चलते हैं। देखो, अपने सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है छोटा सा, उसके आगे मैं लिख देता हूँ। एक बस में एक महिला तथा एक पुरुष साथ साथ यात्रा कर रहे थे। एक दूसरे व्यक्ति ने उस पुरुष से पूछा कि यह महिला आपकी क्या लगती है। तो उस पुरुष ने जवाब दिया कि मेरी सांस और इसकी सांस आपस में मेरी सांस तथा इसकी सांस आपस में मां बेटी है। तो बताओ वह महिला तथा पुरुष किस प्रकार संबंधित है। देखो, क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है। इतना लंबा क्वेश्चन है, डरने की कोई बात नहीं है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ये जो शुरू की 2-2.5 लाइन है, ये अपने पास में कोई काम की नहीं है। काम की चीज क्या है? पुरुष ने जवाब दिया कि मेरी सांस और इसकी सांस क्या है, आपस में माँ बेटी है। तो देखो, यहीं से अपने पास में क्या निकल करके आएगा, अपने पास में आंसर निकल करके आएगा। तो देखना, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि उस पुरुष बोल रहा है कि मेरी सांस, तो सबसे पहले किसकी सांस? पुरुष की सांस। तो ये अपने पास में कोई पुरुष है, कोई भी आदमी है मान लीजिएगा। ये पुरुष, इसकी सांस कौन होगी? इसकी कोई पत्नी है अपने पास में, और इसकी पत्नी जो भी है, इसकी माँ, इस पुरुष की क्या हो जाएगी? सांस हो जाएगी। सीधी सी बात होगी, ठीक है। तो इस पुरुष ने क्या बोला कि मेरी सांस और उस औरत की सांस आपस में क्या है? माँ बेटी। माँ बेटी कब बनेगी? जब ये औरत जो औरत अपन को बताई हुई है, उस औरत की सांस बनेगी। जो इस पुरुष की पत्नी है, वो उस औरत की सांस बनेगी, तभी तो ये दोनों आपस में माँ बेटी होगी। और यही चीज इसके अंदर बोली गई है। देखो, मेरी सांस और इसकी सांस आपस में माँ बेटी है। तो देखिएगा, अब अपने पास में इन दोनों का कोई भी लड़का है, ये लीजिएगा, पुत्र है अपने पास में। ये पुत्र जो है अपने पास में, इसकी क्या है? कोई वाइफ है। और वो वाइफ कौन सी है? ये जो महिला है वो। अब देखना, ये महिला हो गई। इस महिला का पति कौन हो गया? ये वाला लड़का हो गया। इसकी माँ कौन है? ये। तो ये इस महिला की क्या हो गई? सांस हो गई। और इस पुरुष की सांस कौन हो गई? इस महिला की माँ। तो अब देखिएगा, इस महिला की सांस और इस पुरुष की सांस दोनों आपस में क्या है? माँ बेटी है। और यही चीज अपन को क्वेश्चन में बताई गई है कि देखो, मेरी सांस और इसकी सांस आपस में क्या है? माँ बेटी है। तो बताओ, उस महिला तथा उस पुरुष के मध्य क्या संबंध होगा? तो देखिएगा, ये तो अपने पास में क्या हो गया? पुरुष हो गया। ये अपने पास में महिला हो गया। दोनों के बीच में संबंध बताना है तो क्या हो गया? पुत्र वधू। देखो, ये जो है, ये इसका पुत्र हो गया। तो पुत्र की पत्नी इस पुरुष की क्या लग जाएगी? पुत्र वधू लग जाएगी। क्लियर हो गया। और ये जो पुरुष है वो महिला की क्या लग जाएगा? ससुर। तो पुत्र वधू तथा ससुर का रिलेशन आ गया। ये लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ससुर तथा पुत्र वधू बोल सकते हैं, या फिर पुत्र वधू तथा ससुर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अपने पास में क्या हो जाएगा? ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आगे चीज समझ में, क्वेश्चन को वापस देख लीजिएगा। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई भी तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया। इसकी सांस और मेरी सांस, मेरी सांस तथा इसकी सांस, बोलने में भी ध्यान रखना, मेरी सांस तथा इसकी सांस। पुरुष ये बात बोल रहा है तो उसके अनुसार अपने पास में डायग्राम कौन सा तैयार हो गया? ये वाला। एक चीज और ध्यान रखना, मैंने आपको पहले बताया था कि अधिकांशतः क्वेश्चनों के अंदर कितनी पीडीओ से क्वेश्चन उठ करके आएगा? 3 पीडीओ से। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर बराबर 3 पीडीओ काम अपने पास में
आ रही है। आगे चीज समझ में। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपन एक तस्वीर के आधार पर लेते हैं। तस्वीर वाले क्वेश्चन भी अपन को एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। चलो अपन चलते हैं एक तस्वीर की ओर। इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि इसकी मां की मां एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि इसकी मां की मां मेरी मां की मां है, मेरी मां की मां है, मेरी मां की मां है। यदि वह महिला इकलौती है तो बताओ उस तस्वीर और महिला के मध्य क्या संबंध है। ये लीजिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज को समझना होगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि इसकी मां की मां मेरी मां की मां है। यदि वह महिला इकलौती है तो बताओ उस तस्वीर और महिला के मध्य क्या संबंध है। अब देखना, इस क्वेश्चन के अपने पास में दो आंसर निकल करके आएंगे। कितने आंसर निकल करके आएंगे? दो आंसर। और दोनों आंसर में से अपन को ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या आंसर लिखा हुआ है, वही आंसर अपने पास में सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? देखना किस तरीके से, आप भी सोचिएगा, साथ में मैं आपको बता देता हूं। चलो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि इसकी मां, अब अपन को पता नहीं कि तस्वीर वाला लड़का है या लड़की, लेकिन अपन को यह पता है कि एक तस्वीर है अपने पास में। क्लियर हो गया? अब देखना, ये तस्वीर है, इस तस्वीर की ओर एक महिला इशारा कर रही है और इशारा करते हुए क्या कह रही है कि इसकी मां की मां, थोड़ा सा नीचे बना देता हूं, ये तस्वीर है और अब इस तस्वीर को देखते हुए क्या बोल रही है महिला कि इसकी मां, तो इसकी मां ऊपर की पीढ़ी में आ जाएगी अपने पास में, तो इसकी मां की मां मतलब इस तस्वीर वाला लड़का है तो लड़का या लड़की है तो लड़की, इसकी क्या हो गई? ये औरत नानी हो गई। सीधी सी बात है, क्योंकि इसकी मां की मां अपने ऊपर लेकर के देख लीजिएगा, आपकी मां की मां आपके क्या लगेगी? नानी लगेगी। तो ये महिला जो है वो तस्वीर वाले की क्या लग रही है? नानी लग रही है। क्लियर हो गया? तो इसकी मां की मां मेरी मां की मां है। जो इसकी मां की मां है ये क्या है? मेरी मां की मां। अब देखो, अब अपने पास में यहाँ पर एक सस्पेंस उठता है। सस्पेंस क्या उठता है कि ये जो महिला है वो एक तो इसकी भी बेटी हो सकती है, या फिर अपने पास में इसकी कोई बहन है। ठीक है, ये लीजिएगा, इसकी बहन की लड़की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये लीजिएगा पुत्री। क्लियर हो गया? अब अपने पास में सस्पेंस ये निकलता है कि इसके यदि दो लड़कियां हैं, ठीक है, और इसके दो लड़कियां, तो एक की तो क्या हो गया? ये जो तस्वीर वाली लड़की या लड़का जो भी है ये हो गया। एक का क्या हो गया? ये जो पुत्री बताई हुई है ये हो गई। अब ये पुत्री कौन है अपने पास में? ये महिला है। देखो, ये महिला ही बोल रही है कि इसकी माँ की माँ मेरी माँ की माँ है। मेरी माँ की माँ है मतलब इसकी माँ की माँ है। तो
तो ये कौन हो गई अपने पास में, वो महिला हो गई जो इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बता रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में सस्पेंस यही है कि एक तो ये आपस में क्या हो सकती है, मौसेरी बहनें हो सकती है। क्या हो सकती है, एक तो ये मौसेरी बहनें हो सकती है, समझना इस चीज को, मौसेरी बहनें हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर ये लड़का होता है तो ये क्या हो सकते हैं, मौसेरे भाई बहन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मौसेरे भाई बहन। भाई आपकी मम्मी की बहन आपके मासी लगेगी, तो देखो इसकी मम्मी की बहन तो इसके क्या लग जाएगी, मासी लग जाएगी। क्लियर हो गया। और मासी के लड़का या लड़की भैया बहन, वो भी मौसेरे भैया बहन। तो दूसरा क्या निकल करके आ गया, मौसेरे भैया बहन निकल करके आ गया। तीसरा क्या है, अब देखो इसके अंदर ये एक चीज और लिखी हुई है, यदि वह महिला इकलौती है, महिला इकलौती है, इस महिला की बात हो रही है, तो ये महिला इकलौती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने पास में। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा, मान लीजिएगा अगर इसकी माँ के माँ ये अपने पास में अगर इकलौती है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये महिला इसकी पुत्री हो जाएगी। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों सगे भाई बहन हो सकते हैं, भाई बहन या बहन भाई, या फिर क्या हो सकते हैं अपने पास में, दोनों बहनें हो सकती है। ठीक है, तो ये लीजिएगा दोनों बहनें हो गई। तो ये अपने पास में कितने आंसर निकल करके आ गए, 4 आंसर निकल करके आ गए। अब इन चारों में से आपको क्या बताना होगा, एक आंसर बताना होगा, और इन चारों में से अपने पास में ऑप्शन में एक ही आंसर दिया हुआ रहेगा। या फिर इस क्वेश्चन के अंदर चौथा ऑप्शन क्या आएगा अपने पास में, आंकड़े अपर्याप्त है, आंकड़े अपर्याप्त है। आई चीज समझ में आई कि नहीं आई, आंकड़े अपर्याप्त है, आंकड़े अपर्याप्त है, इसीलिए तो अपने पास में कितने आंसर आ रहे हैं, 4 आंसर आ रहे हैं। या फिर इन चारों में से कोई भी एक अपने पास में ऑप्शन में दे देगा। वो क्यों करता है ऐसा, कंफ्यूज करने के लिए करता रहता है। ठीक है, आगे चीज समझ में, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी अपने पास में पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखना, इस क्वेश्चन को यदि मैं मॉडिफाइड करता हूं, तो इस क्वेश्चन से अपने पास में ये चीज समझाने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, देखना, ठीक है, मेरी मां की मां है, यदि उस तस्वीर वाले लड़के की मां अपनी मां के इकलौती है, तो बताओ उन दोनों के मध्य क्या संबंध रहेगा। मतलब इस तस्वीर वाले लड़के, क्योंकि यहाँ पर क्लियर हो गया तस्वीर वाले लड़के की माँ, मतलब ये तस्वीर वाला कौन है, लड़का है। इतनी देर अपने पास में कंफ्यूज था कि ये लड़का होगा या लड़की होगी, अब अपने पास में क्लियर हो गया कि ये क्या है, लड़का है। तो अब देखिएगा इस लड़के की जो माँ है वो अपनी माँ की क्या है, इकलौती है। अब अपन को इस तस्वीर वाले लड़के और इस महिला के बीच में संबंध बताना है। अब देखना, ये अपने पास में किसी लड़के की तस्वीर है, ठीक है, ये तस्वीर हो गई अपने पास में। अब इस तस्वीर की बात करते हैं, तो इस तस्वीर वाले की माँ, ये महिला बोल रही है कि इसकी माँ, किसकी माँ, इसकी माँ, ये लीजिएगा इसकी माँ हो गई, ये माँ हो गई, तो इसकी माँ की माँ, देखो इसकी माँ की माँ, ये लीजिएगा ये इसकी माँ हो गई, मतलब ये महिला क्या हो गई, इस लड़के की नानी हो गई, कोई भी हो XYZ। तो अब देखना कि इसकी माँ की माँ मेरी माँ की माँ है, किसकी माँ की माँ है, इस महिला की माँ की माँ है। तो ये लीजिएगा ये महिला हो गई, मैं अलग बना देता हूं, ये महिला हो गई, इस महिला की कोई माँ है और उसकी माँ की माँ कौन है, ये है। क्लियर हो गया। अब देखना, यदि उस तस्वीर वाले लड़के की माँ, मतलब इस तस्वीर वाले लड़के की ये जो माँ है, ये क्या है, अपनी माँ की इकलौती है। इकलौती है मतलब इसकी कोई बहन तो नहीं है, इसकी कोई बहन नहीं है, मतलब इस महिला की माँ भी कौन सी होगी, ये वाली ही हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो ये आपस में दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। क्या हो गए, भाई बहन
हो गए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपने पास में सोल्व करना है। देखो डायरेक्टली आंसर निकल गया, क्योंकि ये वाली जो औरत है ये अपनी माँ की इकलौती है। इकलौती होने के कारण क्या हुआ, ये इसकी बेटी हो गई और ये इसका बेटा हो गया। तो दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। मैंने पति पत्नी बना दिए, सॉरी, ये अपने पास में क्या हो गए, दोनों के दोनों भाई बहन हो गए। अब देखो इसके अंदर सीधा सा पता लग रहा है कि एक लड़का है और 3 लड़कियां हैं, या फीमेल है या एक मेल है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपन को किसमें पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन में पूछे जाते हैं दोस्तों। आई चीज समझ में, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में आपको और देता हूं, अभी अपने ब्लड रिलेशन में बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। साथ में हो सके तो मैं आपको एक क्वेश्चन सीरीज भी दूंगा, उसके अंदर आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया। देखिएगा दोस्तों, चलते हैं अपन आगे एक क्वेश्चन की ओर, एक तस्वीर की ओर। इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि इस लड़के का पिता मेरे लड़के का क्या लगेगा यदि वह मेरा भाई है तो। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा फिरा के दिए कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि इस लड़के का पिता मेरे लड़के का क्या लगेगा यदि वह मेरा भाई है। भाई कौन है, इस लड़के का पिता, जो तस्वीर वाला लड़का है, इस लड़के का पिता किसका भाई है अपने पास में, इस दूसरे लड़के के पिता जो है उसका भाई है। क्लियर हो गया। तो देखिएगा अपने पास में इसके अनुसार यदि अपन चलते हैं तो देखो इस लड़के का पिता मतलब तस्वीर वाला कोई लड़का है और इसका पिता, ये तस्वीर हो गई, इस तस्वीर वाला जो लड़का है इसका पिता, ये लीजिएगा इसका पिता। क्लियर हो गया। इस लड़के का पिता हो गया मेरे लड़के का। ठीक है, कौन बोल रहा है, ये व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे लड़के का क्या लगेगा यदि वह मेरा भाई है। तो इस व्यक्ति का भाई कौन है अपने पास में, ये वाला है। तो ये लीजिएगा इसका भाई कौन हो गया, ये व्यक्ति हो गया। और इस व्यक्ति का जो लड़का है वो अपने पास में लड़का, वो अपने पास में किसके क्या लगेगा, उस लड़के का क्या लगेगा। इस लड़के का पिता मेरे लड़के का मतलब इस लड़के का जो पिता है ये वाला, ये मेरे लड़के का क्या लगेगा। तो देखो इसके पिता कौन है, ये वाले हो गए, और इसके पिता का भाई इसके क्या लग जाएगा, चाचा लग जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। आई चीज समझ में, कोई परेशानी नहीं है। देखो सीधी सी बात है, आपके पिता का भाई आपके क्या लगेगा, चाचा लगेगा। इसके अंदर भी यही चीज दी हुई है कि उस लड़के का पिता तस्वीर वाला लड़का है और इसका पिता मेरे लड़के का क्या लगेगा यदि वह मेरा भाई है। मतलब ये यदि उस व्यक्ति का भाई है तो इस व्यक्ति के लड़के के ये आदमी क्या लगेगा। तो देखो इसके पिता का भाई इसके क्या लग जाएगा, चाचा लग जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, मैंने इजी वे के अंदर आपको बता दिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने पास में जो क्वेश्चन आएंगे बड़े ही उच्च स्तरीय लेवल के रहेंगे और एक साथ में अपने पास में एक टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाला हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्लास अपनी लास्ट क्लास रहेगी ब्लड रिलेशन की और उसके अंदर अपने पास में ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो जुड़े रहिएगा आप कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा से। धन्यवाद दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों। और हाँ, जल्द ही आपको कोचिंग में क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।